जो बक्सा थाने से मैंने इनका रिकॉर्ड निकलवाया और उसी रिकॉर्ड में जो मिला हमको वो मैंने जो है संग्रहित किया है, आपको सुना दें। पंडित राजा राम मिश्रा, पिता का नाम श्री राम कुमार मिश्रा, पत्नी राम दुलारी मिश्रा, इनका मायका बिलावा लेदुपा, ये दुबे परिवार में इनकी शादी हुई थी। इनकी शिक्षा प्राइमरी पाठशाला खरतिया, शारीरिक बनावट 6 फीट लंबा, शरारा बदन, गोरा, विशेषता एक घोड़े की तरह दौड़ते थे और गाने के बहुत अच्छे शौकीन थे, गीत बहुत अच्छा गाते थे। इनके साथ क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम दुबे सुल्तानपुर के, बालक राम मौर्य मई के, चंदिका शुक्ला बनगांव पट्टी के, रामबरन यादव बनगांव के, विश्वनाथ सिंह भिवरा के, जो इनके साथ बक्सा थाने में रिकॉर्ड पाया गया। इनकी पहली घटना है ये रामनगर में खुटान थाने में डाक खाने की लूट करके और उसके बाद में इन्होंने अपने सेनानियों को धन दिया था। दूसरी घटना स्मारक के पास जहां आप बैठे हुए हैं, स्मारक के पास यसो यूसुफ के दिन 4 घंटे गोली चली थी। यहाँ कोई कुइया थी, इसी कुइया के पास 4 घंटे गोली चली, जिसमें सीताराम दुबे घायल हो गए और वो पकड़ करके थाने ले जाए गए। तीसरी घटना बाबतपुर ट्रेन डकैती हुई। उस ट्रेन डकैती में राजेश सिंह, हरगोविंद सिंह, अंबिका सिंह, संग्राम सिंह, सूर्यनाथ उपाध्याय, बटेश्वर उपाध्याय, नागेश्वर द्विवेदी, राम सुब्रमण्य द्विवेदी के सहयोग से भीषण लूट हुई। और चौथी घटना इनके आतंक से कप्तान जब पर्याय बन गया तो जिला अधिकारी जौनपुर इनका घर जलवा दिया और इनके परिवार मढ़ई में रहने लगे। सारा जग बक्सा आक्रोशित होकर के इनकी पत्नी पर गलत निगाह लगा करके और किसी तरह से गिड़गिड़ा करके इन्होंने अपनी जान बचाई। और इसके बाद में पत्नी के जब जानकारी हुई, इन्होंने हजारों लोगों की एक संख्या लेकर के बक्सा थाने का सारा रिकॉर्ड लूट लिया और जो है रिकॉर्ड लूट लिया और सेनानियों ने जो है वहाँ जम करके उतंग मचाई और राजा राम उनका बदला। और जब उसी उतंग में उसकी पत्नी मर गई, उसने चैलेंज किया कि राजा राम अगर जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा तब तक अब जो है न तो इस्लाम धर्म स्वीकार करूंगा और ना ही नमाज पढ़ूंगा। अंत में जूसी में अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे, सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सेंट्रल जेल बनारस भेज दिया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्वयं मिलने गए थे। आजाद होने के बाद इन्हें रिहा किया गया। 18 फरवरी सन 1949 को वो घर से 3 बजे जा रहे थे और वो सुपारी कीलर उनके ऊपर घात लगाए बैठा, वो कर्तिया में उनकी रोककर हत्या कर दी गई। स्मारक इनका राजा राम के पास कोई संतान नहीं था, गांव के विश्वमा मिश्रा ने उनका स्मारक बनवाया और उस स्मारक में चंद्रशेखर मिश्रा के सहयोग से उस समय प्रधान थे, वो स्मारक का रूप बनाया गया। वह जीर्ण स्थिति में पड़ा रहा। इसी को देवराज पांडे रिटायर अध्यापक कांग्रेस के नेता ने क्षेत्रीय जनता के सहयोग से सन 2020 में जीर्णोद्धार कराया और मूर्तिदाता राधेश्याम गुप्ता पीसीएस रहे। इस पर हर वर्ष 18 तारीख को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की को सुमन अर्पित किया जाता है। यही इनका संक्षिप्त इतिहास। जैसे कि आज का जमाना चल रहा है कि एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक ही बेटे अपने एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। तो उसी पे एक गीत है, मैं होना तो करके कितना रुपया कमाएबा, मैं होना तो करके कितना रुपया कमाएबा,
माई बिना जीना गे अधूरा ए बबुआ, माई बिना जीना गे अधूरा। मैं होनत करके कितना रुपया कमाईबा, औचरा के सुख कता हिल बबुआ पैबा, सपना नाए कब पूरा ए बबुआ, माई बिना जीना गे अधूरा ए बबुआ, माई बिना जीना गे अधूरा। 100 रुपए का धमदान आया है आदरणीय देवराज पांडे दादाजी की तरफ से मैं आपसे सादर प्रणाम करती हूँ। हो 100 रुपए का धमदान आया है हमारे दादाजी के भाई आदरणीय लक्ष्मी शंकर पांडे दादाजी की तरफ से 100 रुपए का धमदान आया है। मैं आपसे सादर प्रणाम करती हूँ। हो औचरा में पड़ने तोहरा के बबुआ, मैं होनत करके कितना रुपया कमाईबा, औचरा के सुख कता हिल बबुआ पैबा, सपना नाए कब पूरा ए बबुआ, माई बिना जीना गे अधूरा ए बबुआ, माई बिना जीना गे अधूरा। हो ममता के आंचल में तोहरा के पलने, दोते लगा रमाई बबुआ देहिया के मलने। हो ममता के आंचल में तोहरा के पलने, तेल गरमाई तोहरा देहिया के मलने। अपने न खइले तोह के खियैले, अपने न खइले तोह के खियैले, सोचली न कबो तोहर बुरा ए बबुआ, माई बिना जीना गे अधूरा ए बबुआ, माई बिना जीना गे अधूरा। माई हो मैं होनत करके कितना रुपया कमाईबा, औचरा के सुख कता हिल बबुआ पैबा, सपना नाए कब पूरा ए बबुआ, माई बिना जीना गे अधूरा ए बबुआ। 100 रुपए का धमदान आया है आदरणीय शिवजोर यादव उर्फ पूर्व प्रधान मई की धरती से मैं आपसे सादर प्रणाम करती हूँ। आप सबसे भी प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छे। उनके विषय में 2 शब्द मैं बोलूंगा। अब तो एक ऐसा बरक मेरा तेरा ईमान हो, अब तो एक ऐसा बरक मेरा तेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, एक
तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, आपसी झगड़े तो अपने आप सब मिट जाएंगे, आपसी झगड़े तो अपने आप सब मिट जाएंगे, और कुछ हो कर न बस इंसान बस इंसान हो, और कुछ हो कर नगर इंसान बस इंसान हो। अब तो एक ऐसा बरक मेरा तेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो। दोस्तों अपनी मशाले गुल न कर देना अभी, दोस्तों अपनी मशाले गुल न कर देना अभी, क्या पता इस अमन के पीछे कोई